दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। नूर नहीं आई अभी? बात हुई तुम्हारे? नहीं। पहले तो कभी उसने इतनी देर नहीं की। तुम्हारे बाबा भी पूछ रहे हैं। रास्ते में होगी, निकलते वक्त कॉल की थी उसने। 9 बजे कॉल की थी ना, अब तो 10 से भी ऊपर टाइम हो रहा है। अरे पूछो तो सही, कहाँ रह गई है वो? अच्छा ना अम्मी, अभी करती हूँ। हालात इतने खराब हैं मगर इस लड़की को कोई एहसास नहीं है। हालात इतने खराब नहीं जितनी हमारी गाड़ी खराब। इंजन का मसला है, मैंने तो मना भी किया था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं उसे रोक देती, जान ही नहीं देती। पेपर है ना उसका आखिरी, परेशान थी इस वजह से। अच्छा पता तो करो उसका। एक तो तुम, तुम्हारे बाबा, तुम्हारी चची, तीनों ने उसे सर पर चढ़ा रखा है, वरना मैं तो उसे कभी इतनी ढील ना दूं। ये क्या किया आपने? सॉरी। मेरी गाड़ी का इतना नुकसान हो गया, आप सॉरी कह रहे? बम्पर निकल गया उसका पूरा। गाड़ी चलानी नहीं आती है, रात को नजर कम आता है आपको। देखिए मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ लेकिन सारी गलती मेरी नहीं थी। आप बगैर देखे गाड़ी रिवर्स। नहीं, गलती आपकी है, मेरी नहीं है। इतनी बड़ी जो आप गाड़ी चला रहे हैं ना, शायद आपने ये समझ रखा है कि पूरी रोड आपकी है। इतना जो मुझे नुकसान हुआ है इसका कौन जिम्मेदार है? जाहिर है मैं ही भरूंगा, मैं लगवा देता हूँ बम्पर। तो कोई एहसान नहीं करेंगे आप मुझ पे, आप ही लगवाएंगे और क्या मैं खुद ठीक करवाऊंगी अपनी गाड़ी? अच्छा बीबी किस बात की बहस कर रही हैं आप? मैं कह तो रहा हूँ मैं एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, लगवा दूंगा मैं। चलिए पास मैकेनिक होगा, चलते हैं। कोई फेवर नहीं करेंगे आप मुझे, और भागने की कोशिश मत करना। क्यों भागूंगा? क्या लग रहा हूँ आपको? चलिए फॉलो कीजिए मेरी गाड़ी को, आइए। हाँ आ रही हूँ ना, गाड़ी का मसला हो गया है। कहा था तुम्हें, उस जनाजे पे सफर करके तुम सिर्फ जन्नत में ही जा सकती हो। खैर कहाँ पहुंची अम्मी, परेशान है तुम्हारे लिए। जन्नत में तो नहीं, दोज़ख में पहुंच गई हूँ मैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है मेरी। क्या नूर, तुम ठीक हो ना? हाँ यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस लड़के का हुलिया बिगाड़ने वाली हूँ मैं। नूर मैं बाबा को बता रही हूँ, हम लोग आ रहे हैं। पागल हो गई हो, बाबा को बताने की जरूरत नहीं है, मैं बस पहुंच रही हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगी। यही मुझे ड्रॉप करेगा घर पे। किसके साथ भाई? वही जिसने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट किया है। कहाँ जा रही हो, क्या बोले जा रही हो नूर? यार बस आ रही हूँ ना, 10 मिनट में, तुम वेट करो। और सुनो, घर में किसी को कुछ मत बताना। ओके नूर, मतलब आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, मैं फोन पे बात कर रही हूँ और आप मेरी बातें सुन रहे हैं खड़े होके। मैं क्यों सुनूंगा आपकी बातें? मैं इसलिए आया था कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जी, और ये आपकी वजह से ही हुआ है। मेरा इतना वक्त जाया हो गया, ऊपर से मेरे घर से मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। अच्छा ठीक है, मुझसे हुआ है ना, एक काम करते हैं, मैं आपको ड्रॉप करके आ जाता हूँ, ठीक है? ये तो फिल्म का सीन नहीं चल रहा कि पहले आपने मेरी गाड़ी ठोक दी, अब मुझे घर ड्रॉप करने के बहाने आप मेरे घर तक जाएंगे और फिर वहां फिर बात शादी तक पहुंच जाएगी, है ना? क्या? यही तो कह रहा हूँ कि आम जिंदगी में सब कुछ कहाँ होता है, ये फिल्मी बातें नॉर्मल लाइफ में नहीं होती। चलिए एक काम करते हैं, आप मेरी गाड़ी ले जाइए, मैं कल आपकी गाड़ी मुरम्मत करा के खुद आपके घर पहुंचा दूंगा, ठीक है? रखिए रखिए। आइए। मुझे अपना नंबर भी पासवर्ड
बेखिज़ रहे आप। थैंक यू। सीट बेल्ट। हेलो, हाँ इस्माइल यार, एक गाड़ी पिक करनी है। मैं पता नहीं कहाँ हूँ मैं इस वक्त। मैं तुझे लोकेशन पिन करता हूँ, राइट? हाँ मैं करता हूँ। ओके, जल्दी पहुँच। एक तो आप दोनों छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। छोटी सी बात? अल्लाह जाने कौन था, कैसा था, और तुम लगी उसे सड़क पर लड़ने। और तो और उसकी गाड़ी भी उठा कर ले आई। तो मेरी गाड़ी भी तो उसके पास है, कह रहा था ठीक करवा के दे दूंगा। अब उठा के नहीं लाई, चला के लाई। देखिए इसकी जबान, अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय माँ के जुमले पकड़ रही है। पता नहीं वो लड़का अब क्या करेगा, कहीं गुंडा ना हो, किसी वारदात में गाड़ी इस्तेमाल। खासी टेंशन फैला चुकी हैं आप। मैं मुंतजिर हूं कि बच्ची आई है, कोई बात कर लूं, लेकिन कुछ चांस ही नजर नहीं आ रहा। वही तो बता रही हूँ, मुझे तो कहीं से भी गुंडा नहीं लगा। अच्छी खासी पढ़ी लिखी और शरीफ फैमिली का लग रहा था। बेटा आप भी जरा कम बातें किया कीजिए। आज जो होना था वो हो गया, इसे एक महज इत्तेफाक समझिए। और वो लड़का आए तो मुझे उससे जरूर मिलवाना, मैं शुक्रिया अदा करूंगा उसका। ठीक है बाबा, वो आएगा तो आप मिल लीजिएगा। वैसे बहुत ही डरपोक था, मैंने 4 बातें क्या सुनाई, अपनी गाड़ी की चाबी भी मुझे दे दी। अच्छा अम्मा खाना लगा दिया ना, बहुत भूख लग रही है, चेंज करके आ रही हूँ। कमाल है कासिम साहब, और सर चढ़ाए। अरे लड़कियां जवान हो गई हैं, कल को इन्होंने अपने घर भी जाना है। माशाअल्लाह भी कहा करो, बच्चियां सभी जवान होती हैं और यूं वहमों का शिकार नहीं होते। अच्छा, ये तो थी वो स्टोरी जो तुमने अम्मी बाबा को सुनाई। अब मुझे जरा बताओ कौन था वो? क्या मतलब है कौन था? पागल था बिल्कुल, इतना घूर घूर के देख रहा था मुझे। उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था जबकि गलती मेरी थी। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारी ब्यूटी से वो इतना इम्प्रेस हुआ, तुम्हारी ही गलती थी और उसने तुम्हें जाने दिया। बाय द वे बहुत अजीब था। वैसे जितनी बड़ी गाड़ी है ना उसके पास, अजीब सा भी कबूल है। बस तुमसे तो चीपनेस की बातें थोक में करवा लो।
उल्लू। खिजर जाग गया? जी बेगम साहब बस आ ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाकिम साहब, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि इस वक्त मुझे घर पे फोन मत किया करें। 1 घंटे में मैं जमीनों पे पहुंच जाऊंगी ना। गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग। इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हैं आप मुझसे? मुझे हमेशा यह एहसास होता है जैसे मुझसे कोई गलती हो गई है। तुम्हें क्या लगता है इस बार ऐसा नहीं होगा? मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें पता नहीं है कि अम्मा मैंने सॉरी कह तो दिया है आपसे, कितनी बार कह चुका हूं। अब और क्या चाहती हैं आप मुझसे? और सॉरी से काम चल जाएगा? तुम कब डिसाइड करोगे कि तुम क्या करना चाहते हो? लंदन वाली जॉब भी छोड़ के तुम आ गए एंड फॉर नो राइम और रीजन, सिर्फ इसलिए कि वहां तुम्हारा दिल नहीं लग रहा था। हाँ तो दिल नहीं लग रहा था ना अम्मा मेरा। दिल लगना इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जबरदस्ती तो नहीं रह सकता था ना उधर। दिल लगाना पड़ता है, दिल को समझाना पड़ता है खिजर। और वैसे भी जिंदगी के अहम फैसले दिल से नहीं दिमाग से किए जाते। आई नीड अ डिसीजन खिजर, व्हेन विल यू डिसाइड? ठीक है, कर लूंगा मैं फैसला, लेकिन जिंदगी के बड़े फैसले इतनी जल्दी भी नहीं किए जाते। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। कब तक? अम्मा ठीक है, मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम देती हूँ, खुद को तैयार कर। लेकिन एक बात याद रखो, करना तुमने वही है जो मैंने तुम्हें कहा है। मैंने जिंदगी में हमेशा वही किया जो आपने चाहा। शुक्र है मेरी सांसों पे आपका कंट्रोल नहीं है, नहीं तो वो भी शायद आपकी मर्जी से लेनी पड़ती मुझे। तुम्हारी इस बुड़बुड़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ वही अच्छा है। नाश्ता कहाँ रह गया है? आ रहा हूँ अम्मी। काशी बेटा नाश्ता कर ले। आ रहा हूँ ना। काशी! अस्सलाम वालेकुम पापा। ये ना मेरा बच्चा, जल्दी से नाश्ता कर ले हैं? मुंह तो इधर कर ले सजाद साहब। जा रहा हूँ पापा, पता है देर हो रही है। बेटा तू आराम से नाश्ता कर।
अब बस भी कर देना सजाद साहब, सुबह सुबह ही शुरू हो गए हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है। इतने साल हो गए हैं, अब तो आदत डाल लें, हमने भी डाल ली है। कोई बात है? काशी, 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 देख पुत्र, तू ज्यादा परेशान ना हुआ कर। तंग आ गए हैं, इतना अरसा भी तो गुजर गया। माँ मुझे तो लगता है उससे ज्यादा आप तंग आ गई हैं। हाय अल्लाह, ऐसी बात तो ना कर। मैं भला क्यों तंग आऊंगी तेरे बाप की बीमारी से? ऐसी कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। अच्छा सुन, ये नीचे गाड़ी किसकी खड़ी है इतनी बड़ी? नूर अपन आई है। इतनी बड़ी गाड़ी उसे किसने दे दी? माँ कमाल करती है, गाड़ी भी कोई किसी को देता है, किसी दोस्त वोस्त ही होगी। जरा अपनी नूर आपा को भेज तो सही, पूछूं तो मामला क्या है। जाते हुए क्या जाते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? बल्कि इससे तो उसे पता चला होगा कि तुम भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, किसी से कम भी नहीं हो। नहीं चच्ची, गलती तो मेरी ही थी। क्या गलती थी तुम्हारी? वो तो खैर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे सारी गलती उसकी है। बहुत शर्मिंदा था। खैर वो शर्मिंदा अपनी गलती पे तो खैर नहीं होगा, देख भी तुम्हें इसलिए नहीं रहा होगा। शक्ल देखिए अपनी। इधर आओ ना जरा, सच से बताना मुझे, पहले से जानती हो उसे? चच्ची, मैं क्यों जानने लगी उसे पहले से? आप बिला वजह शक कर रही हैं। अरे शक नहीं कर रही, वैसे ही पूछ रही थी। देखने में कैसा था? बस ठीक ही था। अगर गाड़ी देने के लिए आया तो आप देख लेना कैसा था। अगर आएगा तो सही वो। खुद क्यों आएगा वो भला? भेज देगा अपने किसी नौकर को। देख लेना, वो आएगा भी खुद, और एक दफा नहीं, अब तो बार बार आएगा। आप ही कैसे कह सकती हैं? तजुर्बा। चलिए पी लें। मैं सोच रहा था कि नूर आप उससे शादी कर लो। भाई तनवीर, कुछ चाय वाय का इंतजाम कर। नहीं अंकल, इस तकल्लुफ़ की क्या जरूरत है, मैं बस गाड़ी वापस करने आया था, मैं चलता हूँ। अरे भैया, अगर तुम्हें तकल्लुफ लग रहा है तो तुम बेतकल्लुफ होकर पी लेना है। अब आए हो तो कुछ तो खिदमत का मौका दो ना हमें। जी, जो आपकी मर्जी। भाभी, मैं बना दूं? नहीं, मैं बनाती हूँ। चलो नूर, मेरे साथ चल के चाय बनाओ। अरे सोफी, तुम भी आ जाओ ना। आपने खामखाई तकलीफ दी आंटी को। अरे भाई, तुम कुछ ज्यादा ही महसूस कर रहे हो। ऐसी क्या बात है भी, घर पे मेहमान आए, और वैसे भी इसने जो हमारी बच्ची के लिए किया है तो इतना तो हमें भी करने दो ना। मुझे तो लगता है तुम्हारा ताल्लुक किसी बड़े अच्छे खानदान से है। डैडी क्या करते हैं तुम्हारे? अब्बा की तो बहुत अरसे पहले डेथ हो गई थी। अम्मी है जो सारा कारोबार संभालती हैं। क्या कारोबार? बस जी, कुछ जमीनें हैं, कुछ मिल्स हैं, उन्हीं को लुक आफ्टर करती हैं। अच्छा, यानी कि काफी अमीर हो तुम लोग। जी, अमीर गरीब क्या, बस गुजारा हो जाता है। गजाला। भाई साहब, वो मैं... बेटा, आपने अपना नाम नहीं बताया। जी खिजर, खिजर यार।
वाह वाह, बड़ा प्यारा नाम है ना भाई साहब? काम क्या करते हो? अंकल लंदन में पढ़ता था, फिर वहीं जॉब शुरू कर दी। बस अब यहाँ वापस आ गया हूँ अम्मा के साथ हाथ बटाने के लिए अपने काम में। भी जाहिर है भाई, बेटा है, मिलने हैं, संभालेगा ना माँ के साथ। आप क्या करते हैं? मैंने क्या करना है बेटा, एक छोटी सी किताबों की दुकान है। किताबें तो पढ़ते होगे? जी जी, थोड़ी बहुत पढ़ ही लेता हूँ। तो आजकल रिवाज भी कहाँ रह गया है, वो नेट पर ही सब कुछ मिल जाता है। मैं बहुत डाइजेस्ट पढ़ती हूँ, मेरे पास तो इतने डाइजेस्ट हैं, भाईजान रोज मुझे लाके देते हैं। बताए ना मैं कितना पढ़ती हूँ। आप भावज हैं छोटी। अब मैं छोटी लगती हूँ ना, आपको लग नहीं रहा होगा, मैं इनकी भाभी हूँ ना। मेरी ना बड़ी छोटी उम्र में शादी हो गई थी ना, मेरे मियाँ भी मुझसे बहुत बड़े हैं। बाय द वे उसने देख लिया था जब हम उसे देख रहे थे। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मैं नहीं जाऊंगी दोबारा उसके सामने। पता नहीं क्या सोच रहा होगा। तो इसमें बुराई ही क्या है? अगर हम उसको देख रहे थे ना, तो वो भी हमें देख ही रहा था। पागल पागल तो नहीं हो गई हो? अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो। और तो मैं वैसे एक बात कहूँ, आजकल ना हैंडसम लड़के मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तुम्हें मिल रहा है ना, तो नाशुक्री ना करो। मैं तो कहती हूँ हल्की फुल्की सी मोहब्बत कर ही लो। बस कर दो। अम्मा बाबा ने तुम्हारी छिछोरी बातें सुन ली ना तो बहुत बुरा होगा। हाँ तो क्या मैं मजाक कर रही हूँ? था तो वैसे बहुत ही लेम जोक। इसके तो सारे राइट्स ना चच्ची जान के पास है। इस उम्र में ऐसी बातें करती, जवानी में तो बिल्कुल पटाखा ही होंगी। बस कर दो, बड़ी है वो। तुम तो वही चच्ची की चमची, बड़ी है वो। उन्हें नहीं पता वो बड़ी है। वक्त वक्त की बात है, नीचे चाने चढ़ने वाला है कोई। अल्लाह, क्या आप बच्चे ही बन गए हैं। नीचे ना एक अमीरजादा आया था नूर से मिलने, और भाई साहब ने तो अपने साथ ऐसे बिठा लिया कि जैसे अभी दामाद बन जाएगा। से हैरानी की बात है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी है और खुद अपनी बच्चियों के लिए अब लड़के भी घर आ रहे हैं। ना भाई ना, मैं नहीं ना। आप मेरी बात आप सुने, मैं जब दिल की कोई बात करने लगती हूँ आप अपनी यूं यूं क्यों शुरू कर देते हैं? भी मेरे शौहर है, मैंने किसी से तो दिल की बात करनी है। खाना खाएं। अच्छा मरे मेरी तरफ से फिर। पता नहीं किससे दिल की बात करूं मैं, ना मियाँ सुनता है ना बेटी पास रही। वैसे सबको बुरी लगती हूँ मैं। उसने तो सारी ही गाड़ी ठीक करवा दी, दरवाजे ठीक करवा दिए, इंजन बनवा दिया, एसी तक ठीक करवा दिया। और उसने सब कुछ क्यों करवाया होगा? बाबा भी यही सोच के परेशान है, लेकिन मुझे पता है उसने ये सब क्यों करवाया। सूफी, अब अगर तुमने कुछ चीप किस्म की बात की ना तो मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। नूर ज्यादा ओवर मत हो, मैं मजाक करी थी। वैसे कुछ लोग ना अभी तक 80s 90s की फिल्मों में ही रहते हैं। उसे लगा होगा वो मेरी गाड़ी पे पैसा खर्च कर देगा, मेरी गाड़ी को बिल्कुल ठीक करवा देगा तो मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी। हाँ, तुम्हें कोई इम्प्रेस थोड़ी ना कर सकता है। तुम कोई नॉर्मल लड़की थोड़ी ना, तुम तो अब नॉर्मल हो। मुझे काम करने दो, फजूल बातें ना करो। नूर, शायद तुम भूल रही हो मैं तुम्हारी बड़ी बहन। अच्छा, और तुम्हें ये स्टूपिड बातें करने से पहले ख्याल नहीं आता कि तुम मेरी बड़ी बहन हो? मुझे तो बहुत एहसास होता है, जब से आखिरी पेपर दिया ना तब से तो बहुत परेशान हूँ। मुझे एक बात तो बताओ, अब तो मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, मेरी शादी कब होगी? अल्लाह करे कल ही तुम्हारा कोई रिश्ता आ जाए, तुम दफा हो जाओ ताकि मैं सुकून की सांस तो ले सकूं। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते
नूर, लगता है तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अननोन नंबर से मेरा रिश्ता ही आया होगा। हेलो जी, कौन? खिजर? खिजर यहाँ पे तुमसे बात करना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं करनी इस फजूल आदमी से बात। हेलो जी, वो कह रही उन्हें किसी फजूल आदमी से कोई बात नहीं करनी। मैं बंद करती हूँ। हेलो। अच्छा, तो ये वाकई आप हैं? क्या मसला है? मेरी गाड़ी का सारा काम क्यों करवाया आपने? नहीं नहीं, वो मैंने नहीं कराया, वो ड्राइवर ने कराया। तो आपका ड्राइवर भी आपकी तरह बदतमीज ही है? नहीं नहीं, बदतमीज बिल्कुल भी नहीं है, शुक्रगुजार। बल्कि यूं कह लीजिए कि एहसानमंद है मेरी तरह। उसने सोचा कि आपका नुकसान पूरा करते हैं। हो गया नुकसान पूरा? क्यों फोन किया है? एक्चुअली मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। उस दिन आपके घर आया था तो आपने इतनी अच्छी चाय बनाई। चाय बहुत अच्छी बनाई थी। चाय मेरी अम्मी ने बनाई थी। खुदा हाफिज। एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा प्लीज। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? दरअसल गाड़ी में आपका एक पीले रंग का जर्नल रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वापस। मेरा जर्नल? कुछ पढ़ा तो नहीं उसमें से आपने? क्यों? आपको डर लग रहा है कि आपकी दिल की बातें कहीं जानना नहीं? मुझे वापस चाहिए मेरा जर्नल। कैसे मिल सकता है? उसके लिए तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि कल शाम को 7 बजे कॉफी पे मिलते हैं। एड्रेस मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, बाकी सारी बातें कॉफी पे हो जाएंगी। ठीक है? ओके, बाय। बेटा, इसमें क्या इतना बड़ा मसला है? तुम अपनी चीज ही लेने जा रही हो ना। ज्यादा अजीब लगेगा अगर मुझे भी साथ लेके जाओगी कि खाम खा इतना ही तमाम करके आ गई है के साथ बॉडीगार्ड भी ले आई है। बस मैं अकेले नहीं जाना चाहती चाची। सोफी को ले जाती अगर वो बाबा के साथ हॉस्पिटल ना गई हो। बेटा, तुझे तो पता है तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है, पर मेरे हालात तुझे पता ही है ना। अपने चचा का हाल देखा है। मैं तो एक नर्स बन के रह गई हूँ, 1 मिनट के लिए भी ड्यूटी से निकल ही नहीं सकती। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तेरा इतना पढ़ लिखने का क्या फायदा है कि तेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है? किस बात का डर है तुझे? डरती तो खैर मैं किसी से नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको इसलिए लेके जाना चाहती हूँ ताकि उससे ज्यादा बात करने का मौका ना मिले। हाँ, जैसे कि अगर उसने बात करनी होगी तो वो फोन पे तो कर ही नहीं सकता है। ये क्या बात हुई? मसला क्या है तेरे साथ? असल बात कर। हाँ, वैसे मैंने उसे सिर्फ जनरली नहीं है, उससे मिलने का तो मुझे कोई शौक नहीं है। ये तो मैं कह रही हूँ, जाके अपना जनरल ले और वापस आ जा। अम्मी का तो आपको पता ही है, तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी, बिला वजह डर लगा रहता है हर बात का उन्हें। शुरू से ऐसी है, डरपोक। उसकी तो फिक्र ना कर, लेकिन तूने ऐसा नहीं बनना है। आजकल ये जो डरू और दबू टाइप लड़कियां होती है ना, इनको तो कोई मुंह भी नहीं लगाता। अब बाकी रही अम्मी को बहाने की बात, तो मैं कह दूंगी मैंने बाजार भेजा, मसला ही नहीं। ठीक है, निकलती हूँ। और सुन, उसके साथ कहीं जाना मत, बस अपनी चीज दो और वापस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप आई। शुक्रिया की क्या बात है, मुझे अपनी डायरी लेनी थी तो आना तो था ही। जी बिल्कुल, आपने तो आना ही था। बैठिए ना। नहीं, बस अब मुझे जरा जाना है तो अपनी डायरी दे दे मुझे। जी जी, मुझे पता है आपने जाना है, आपको जल्दी है, लेकिन हम बैठ के एक कप कॉफी तो पी सकते हैं ना, इतना टाइम तो होगा आपके पास। बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या चलेगा? कॉफी? कॉफी। एक्सक्यूज मी। यस सर। 1 कप अमेरिकानो
और अमेरिकानो। एक कैपुचिनो कर दो, उसका बिल अलग कर दीजिएगा प्लीज। यस। और कुछ लेंगे सर? जी नहीं, फिलहाल इसी को शुगर करते हैं। जी सर। ब्राउन शुगर। थैंक यू। ये आपकी अमानत। थैंक यू। मैं सोच रहा था कि नूर आप उससे शादी कर लें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सीरियस, बहुत सोच समझ के मैंने आपसे बात की है। Will you marry me? मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप बाकी लड़कों से फर्क नहीं होंगे। Really? That's brilliant. इसका मतलब है कि मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। अगर आप मुझसे शादी करेंगी नूर, तो मैं सारी जिंदगी आपकी बाकी सारी उम्मीदों पे भी पूरा उतरूंगा। I promise. देखिए, इससे पहले मैं आपके सर पे कुछ उठा के मार दूं, आप यहाँ से चले जाएं। बल्कि आप क्यों जाएंगे, मैं ये खुद ही चली जाती हूँ। एक सेकंड, आप मेरी बात तो सुनिए। आपको सोचने का टाइम चाहिए ना, तो ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी थोड़ी है शादी की, टेक योर टाइम। मुझे भी सोचने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मुझसे मिलने या मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने फैसला कर लिया। मैं हाँ समझूं? ठीक है, आपकी तरफ से मैं फिर हाँ ही समझ रहा हूँ। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आँखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, चली गई। तू क्या वाकई सीरियस है? I think I'm in love. क्या हो गया यार खिजर, मोहब्बत से तुम्हारा क्या वास्ता? क्यों? तुम्हें तो हर दूसरे दिन भी पसंद आ जाती है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको देख के जो फीलिंग हुई है ना, वो पहले कभी भी नहीं थी। ये तो तू हर बार ही कहता है। इस बार कितने अरसे के लिए सीरियस हो रहा तू? शायद हमेशा के लिए। हो। क्यों बोर कर रहे हो यार खिजर? जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने तुम्हें ठेंगा दिखाया है और तुम उसको अपनी अना का मसला बना रहे हो। वही तो, एक दफा इस लड़की ने इसे ग्रीन सिग्नल दिया, फिर वो भी दूसरी लड़कियों की तरह आम हो जाएगी। वो आम लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अलग सी है। ऐसी लड़की जिसको देख के अचानक प्यार हो जाए, खुद से भी और जिंदगी से भी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ये 60s की बॉलीवुड हीरोइन रहती कहाँ है? हम उसके पैर पकड़ के कहें कि प्लीज इससे शादी कर लो। इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैंने ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है। और उसने क्या कहा? मुझे पहले ही पता था। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो गाड़ी लेने खुद क्यों आया? किसी और को नहीं भेज सकता था? बात है, मैंने तो उसे अच्छी खासी सुना दी। ऐसा कहाँ होता है, कल मुझसे मिला आज प्रपोज कर दिया। बेटा इस उम्र में ऐसा ही होता है भाई। इसी तरह आपको कोई कहीं ना कहीं देखता है, पसंद करता है, रिश्ता भेज देता है। और रिश्ता भेजना इज्जत की बात होती है, इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, मगर अभी जानता ही क्या है वो मेरे बारे में। और तुम उसके बारे में।
ये बात तुम्हारी ठीक है, अगर पहले तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग हो जाती और बाद में वो इतना बड़ा कदम उठाता तो बेहतर था, लेकिन अभी भी जो उसने किया उसको यही ठीक लगा होगा। मैं नहीं जानना चाहती उसे, एक आंख नहीं भाया मुझे वो तो। दूसरी आंख से देख लो ना ट्राई करके, शायद उससे पसंद आ जाए। वैसे इतना तो प्यार है। मुझे क्या पड़ी उसे पसंद करने की। देखो बेटा, इतना तो तुम मुझे जानती हो कि मैं आम रवायती माओ की तरह नहीं हूँ। मुझे नहीं पसंद कि बेटियों को घर में बंद करके रख दिया जाए। भाई अब तुमने पढ़ लिख लिया है, अब शादी तो करनी है ना, घर बैठा के तो नहीं रखना। तो बेहतर नहीं है कि किसी ऐसी जगह हो जाए जहाँ तुम्हारी पसंद भी शामिल हो। लेकिन फिलहाल तो मैं किसी को पसंद नहीं करती। भाई वो तो करता है ना। देखो इतनी अच्छी फैमिली का लड़का है, शक्ल भी प्यारी है, तालीम याफ्ता भी है, और मुझे तो काफी शरीफ भी लगा है। और क्या चाहिए होता है रिश्ते में? हाँ, ये तुम्हारी बात मैं जानती हूँ कि रिश्ता पहले आ गया और तुम लोग की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं हो, लेकिन बीच में बहुत टाइम मिलेगा इस सब के लिए। पता नहीं, I don't know. I don't want to get into this अभी it's too early. ज्यादा ड्रामे ना मेरे साथ करो। टू अर्ली सब मुझे पता है, तुम्हारी आंखों में पता चल रहा है। नूर, एक बात तो बताओ। अगर तुझे खिज़र के बारे में कोई बात है तो सॉरी, मैं नहीं बता सकती। उसके नाम से इतना चिढ़ती क्यों हो तुम? तुम क्यों नहीं चिढ़ती उसके नाम से? क्योंकि मेरे पास चिढ़ने की कोई वजह नहीं है। समझ लो मेरे पास ना चिढ़ने की कोई वजह नहीं है। अजीब लड़की हो तुम। आजकल की लड़कियों को खिज़र जैसा लड़का मिल जाए वो तो समझेंगे उनकी लॉटरी निकल आई है। भाई मैं इस लिस्ट में नहीं आना चाहती। इतनी जल्दी वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजेगा। आजकल ना प्यार ऐसे ही होता है। Oh my God! क्या हुआ? खिज़र की रिक्वेस्ट आ गई? दो अलग अलग दुनियाओं के दो अलग अलग दिमागों के लोग। हाय हाय। आप क्यों इस तरह से मेरा पीछा कर रहे हैं? मुझे खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करती है। खिज़र साहब, ये बदतमीजी है। जिंदगी में कुछ असूल जरूरी होते हैं। कभी भी कोई ऐसा काम ना हो जिससे दूसरों को बात करने का मौका मिले। लेट्स सी, इसकी ये बोरिंग लव स्टोरी में ट्विस्ट कब आता है? नूरुलैन, मैं आज आपको आखिरी बार ये बात बताने के लिए आई हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद में आपसे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। रात ढूंढ लाई है ख्वाब खोए खोए